गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज आपकी जो यूनिट कंस्ट्रक्शन है वो करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में 11.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी बार डिलीटेड है, तो आपने 11.2 एक्सरसाइज करनी है। 11.2 एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज में बेटा कैसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। कोई भी सर्कल आपको दिया गया है, ये कोई भी सर्कल दिया गया आपको, इसके एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट से आप इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा करने हैं, ठीक है। किसी भी सर्कल के ऊपर बेटा एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रा किए जाते हैं। सर्कल का सेंटर सपोज O है, पॉइंट जो है वो P से रिप्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो आप सर्कल के सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सर्कल के सेंटर को आप उस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद OP जो लाइन सेगमेंट आया है बेटा, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। एक बार O पे रख के आर्क लगाएंगे, एक बार P पे रख के आर्क लगाएंगे। OP जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया पॉइंट M, ठीक है बेटा। M को अब आपने सर्कल का सेंटर मानना है, MO रेडियस लेनी है। M को सर्कल का सेंटर मानना है, MO रेडियस लेनी है और एक सर्कल ड्रा कर देना है। जब आप ये सर्कल ड्रा करोगे ना, तो ये सर्कल प्रीवियस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है बेटा। A और B दोनों को हम क्या करेंगे, पॉइंट P से अटैच कर देंगे। तो ये किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो गए। तो क्या क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे भी। जिस सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा करना है, सबसे पहले तो आप सर्कल के सेंटर को उस पॉइंट से अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, OP जो लाइन सेगमेंट आया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज OP को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है। M को सर्कल का सेंटर मानना है, MO रेडियस लेनी है और एक सर्कल ड्रा कर देना है। जब आप ये सर्कल खींचेंगे तो ये प्रीवियस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम उस एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी बेटा। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया गया है कि भाई आपने एक सर्कल ड्रा करना है विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रा ए सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके भाई आपने कोई एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट P लेना है विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक पॉइंट P है जो सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट खींचना है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा भाई। OP का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, पॉइंट M आ जाएगा। M को सर्कल का सेंटर मान के MO रेडियस लेके आपने एक सर्कल खींचना है। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट्स को हम इससे अटैच कर देंगे। तो ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि भाई दो कोसेंट्रिक सर्कल आपको दिए गए हैं। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई बड़े वाले सर्कल के ऊपर कहीं पे आपने कोई भी पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से छोटे सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट खींचने। तो सेम प्रोसीजर हो जाएगा भाई। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचने तो कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर भाई। OP को ज्वाइन कर लेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, पॉइंट M आ जाएगा, पॉइंट M आ जाएगा। फिर M को सर्कल का सेंटर मान के MO रेडियस लेके एक और सर्कल खींचेंगे। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है बेटा। जब भी आप एक सर्कल के ऊपर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हो, भाई पॉइंट P से आपने A और B दो टेंजेंट बना दिए। जब भी आप दो टेंजेंट बनाते हो तो आपको पता है टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। जब ये दोनों एंगल 90 के हैं तो इसका मतलब ये हो गया द एंगल बिटवीन द रेडियसेस एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट
द एंगल बिटवीन द रेडियसेस एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये दोनों बेटा सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों होते हैं सप्लीमेंट्री? ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है भाई? 360 होता है, 360 होता है। तो दो एंगल अगर 90 के हो गए, इनका सम 180 हो गया, इट मींस क्लियर है कि रिमेनिंग टू का सम भी कितना होगा हमारे पास? 180 होगा। रिमेनिंग टू का सम भी कितना होगा? 180। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया बेटा, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द एंगल बिटवीन द रेडियसेस, ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द एंगल बिटवीन द रेडियसेस, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है भाई, कैसे एंगल होते हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो आपने भी सर्कल का सेंटर ले लिया और भी ओ ए रेडियस ले लिया आपने 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भाई इस सर्कल के ऊपर आपने दो टेंजेंट ड्रा करने हैं। और कैसे टेंजेंट ड्रा करने हैं? दोनों टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस सर्कल के ऊपर किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रा करने हैं। और कैसे आपने टेंजेंट ड्रा करने हैं बेटा? ये कह रहा है कि टेंजेंट्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो बेटा टेंजेंट्स के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल है, इट मींस रेडियसेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा भाई? 120 डिग्री का। तो बेटा सेंटर पे आप 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये पॉइंट बी आ गया, ये एंगल बनाया है आपने 120 डिग्री का। क्लियर है भाई? उसके बाद बेटा पॉइंट ए पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पॉइंट बी पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ए पे आपने 90 बना दिया, बी पे आपने 90 बना दिया। दोनों 90 के एंगल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, क्लियर है कि वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा भी? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि ये 120 है तो डेफिनेटली वहां पे कितने का एंगल बनेगा भी? 60 डिग्री का बनेगा। अभी आपको बताया था द एंगल बिटवीन द रेडियसेस एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है भी? तैयार करना भाई क्वेश्चन।